बुलेटिन में सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे की बात करते हैं। अमित शाह ने आज आपदाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वे किया है और इस दौरान सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मंत्री धन सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उनके साथ रहे। आपदाग्रस्त इलाके के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में राज्य और केंद्र के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मीटिंग में सीएम धामी, आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद अमित शाह ने बताया कि उन्होंने करीब 2 घंटे के निरीक्षण में तबाही के मंजर देखे। कहा कि भारत सरकार द्वारा समय पर अलर्ट जारी कर देने से कम जान माल का इसमें नुकसान हुआ है। दो दिन की भारी बारिश ने उत्तराखंड में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। खासतौर पर नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में नुकसान ज्यादा हुआ। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आपदा प्रभावित इलाके का हवाई निरीक्षण किया। 2 घंटे के निरीक्षण में अमित शाह ने देवप्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामगढ़, हल्द्वानी और रुद्रपुर का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम धामी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मंत्री धन सिंह, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ रहे। वहीं जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर गृह मंत्री ने सीएम के साथ अफसरों की मीटिंग ली और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, केंद्र सरकार साथ है और केंद्र की तरफ से वक्त पर मिले मौसम के अलर्ट ने बड़े नुकसान से बचा दिया। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के हेलीकॉप्टर और पुलिस के जवान लगातार काम में जुटे हुए हैं। वहीं केंद्र के जॉइंट सेक्रेटरी नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट देंगे, जबकि केंद्र की तरफ से हाल ही में आपदा के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। गृह मंत्री ने कहा कि चाहे डॉपलर रडार लगाने की बात हो या आपदा पर स्टडी और रिसर्च के लिए उत्तराखंड में सेंटर खोलने की बात, दोनों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि आपदा में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल प्रदेश के चित्रकूल में ट्रैकिंग पर गए 8 पर्यटकों समेत 11 लोग लापता हो गए थे। 11 लापता लोगों में से 5 शवों को एसडीआरएफ और वायुसेना ने और 1 व्यक्ति को जीवित रेस्क्यू किया। अन्य लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लमखागा पास के लिए ट्रैकिंग करने के ये दल निकला था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते ये दल लापता हो गया। इस दल में 8 सदस्य, 1 कुक और 2 गाइड शामिल हैं, जबकि इसी दल के साथ 6 हिमाचल के पोर्टर 18 अक्टूबर को पर्यटकों का सामान छोड़कर चित्रकूट के रानीकंडा पहुंच गए। लमखागा पास में जो ट्रैक गया था जिसमें 11 लोग मिसिंग बताए गए थे, अभी चॉपर से उसके रेस्क्यू के लिए कार्रवाई चल रही है आर्मी के सहयोग से, और इसमें एसडीआरएफ भी लगी है। उसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया, कुछ डेड बॉडी उनके द्वारा देखी गई है और 1 आदमी को अभी रेस्क्यू भी कर लिया गया है। अभी रेस्क्यू कार्य जारी है, जैसे अपडेट होता तो अवगत करा दिया। देखिए, हर्षिल में जो ट्रैकर्स फंसे हुए थे 11 इन नंबर है टोटल जो हमें पता चला है। तो एयरफोर्स के चॉपर से हमारी टीम्स कल रात को हर्षिल पहुंच गई थी। आज मॉर्निंग ट्रैक करते हुए गई हैं। 5 बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और उसके साथ साथ 2 सर्वाइवर्स हैं। 1 सर्वाइवर को हमने वापस भेज दिया जो हॉस्पिटल में है। दूसरे सर्वाइवर को एयरलिफ्ट करने के प्रयास जो हैं वो भी जारी हैं। और सेना की चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पिथौरागढ़ के गुंजी में फंसे 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 11 देश के विभिन्न राज्यों के सैलानी हैं। सभी लोगों को 11,000 फीट की ऊंचाई में बसे गुंजी में नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचाया गया। ये पर्यटक आदि कैलाश, पार्वती ताल और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए गए थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के कारण 4 दिनों से गुंजी में ही फंसे रहे। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर बढ़िया से दर्शन किया। दैट इज वेरी मेमोरेबल डे फॉर अस।
उस दिन मौसम भी बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट डे जिस दिन गया उस दिन शाम से मौसम बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया 3 दिन से लगातार बारिश हुआ एंड लैंडस्लाइड वाज देयर, देयर वाज नो रूट टू कम डाउन, यू कांट कम डाउन टू द सिटी। 2 दिन टाना लगातार स्नोफॉल हो रहा था। स्नोफॉल होने की वजह से पूरा रास्ता पूरा खराब हो गया। हम लोग ओम पर्वत जा नहीं सके, तो उसका 2 दिन बाद फिर भी ओम पर्वत जाने का ट्राई किया, तब भी जाना नहीं सका। लेकिन हम लोग जो जगह रहे हैं उधर बहुत अच्छा है, उधर का आदमी बहुत अच्छे, हमको बहुत हेल्प किया है। हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि हम लोग अपनी जगह में थे, हमारे मूवमेंट रोक दिए गए थे, हम लोग कहीं आगे नहीं जा रहे थे न कहीं पीछे जा रहे थे। 30 लोगों को चिनूक के थ्रू हम लोगों ने गुंजी में जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया फर्स्टली। सेकंड हमारा ALH जो एयरफोर्स से हम लोगों को मिला है। और इसे माता गिरिजा का चमत्कार ही कहा जाएगा कि 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक हुई भारी बारिश में भी टीले में मौजूद इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि ये मंदिर कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच एक टीले में बना हुआ है। इस नदी में इस दौरान 1,40,000 क्यूसेक पानी चला। हालांकि मंदिर के बाहर यहां बने पुल की सीढ़ियों और अन्य जगहों को नुकसान पहुंचा है। कोसी नदी की धाराओं का रुख भी बदल गया है। देखिए संवाददाता गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्जिया मंदिर में। गर्जिया मंदिर के बारे में एक अफवाह थी कि जो अतिवृष्टि हुई है उसमें जो है मंदिर थोड़ा झुक गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी निशान नहीं है कि मंदिर झुका हो। ये माना जा रहा है कि माँ की इतनी शक्ति है कि उस मंदिर के टीले को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल में ये जो मंदिर है, वहाँ पर जो जिस मंदिर की 2 धाराओं के बीच, कोसी की 2 धाराओं के बीच मंदिर था, उसके धाराएँ कोसी ने बदली हैं, काफ़ी दूर तक कोसी गई है। यहाँ इसने इसके मंदिर की सीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है। साथ में जो इस तरफ की धारा है हमारे बाईं तरफ, उसकी धारा जो है अब मंदिर परिसर की ओर जा रही है। उधर जो मंदिर समिति का परिसर बना हुआ है और दूसरे मंदिर बने हैं, उधर उसकी धारा जा रही है, जो भविष्य में वहाँ के लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ अभी यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, किस तरह का मानना है आपका, क्या माँ की शक्ति रही और कब तक ये मंदिर के कपाट लोगों के लिए खुल पाएंगे? जी, ये तो देखिए माँ का विलक्षण चमत्कार है, जो इतनी बाढ़ के बावजूद भी माँ भगवती के दरबार में। ऐसी बाढ़ विगत 2010 में भी आई थी, उसमें भी माँ भगवती का दरबार ऐसी बिल्कुल नहीं टिकवाया था। वैसे ही आज भी माँ भयंकर बाढ़ में भी माँ का दरबार ऐसी स्थित है। और अभी श्रद्धालुओं के लिए माँ, जहाँ तक मंदिर खोलने वाली बात है, देखिए अभी यहाँ कई पुल या मंदिर की सीढ़ियाँ हैं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित नहीं है यहाँ आना। तो इसलिए हमारा सामने प्रशासन से निवेदन किया है, जब तक ये यहाँ पे निर्माण कार्य पुनः चालू नहीं हो जाते तब तक मंदिर को खोलना सही नहीं है। अभी पंडित जी बता रहे हैं कि बहुत जल्द मंदिर नहीं खुलेगा, इसमें समय लगेगा। हमारे साथ दानी जी मौजूद हैं, जो मंदिर समिति के सचिव हैं। दानी जी, क्या आपका मानना है कि कब तक ये काम हो जाएंगे और कार्तिक पूर्णिमा के लिए क्या आपकी तैयारी रहेगी? मेरा मानना है कि जैसे इस समय हालात हैं, कोसी 2 धाराओं में बढ़ गई है, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, और दोनों धाराएं जो हैं भविष्य के खतरे का संकेत दे रही हैं। और फिलहाल मंदिर जो है अभी प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि जो अप्रोच पुल है उसकी दोनों सीढ़ियाँ आने वाली भी और जाने वाली भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और इस संबंध में शासन को और प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। जैसे ही सीढ़ियों का काम प्रारंभ होगा, हमारा प्रयत्न है कि कार्तिक पूर्णिमा तक ये काम अवश्य पूरा हो जाना चाहिए। हम शासन और प्रशासन से बात करेंगे। तो जल्द ही इस मंदिर निर्माण का कार्य जो है प्रशासन शुरू करे, इस तरह की मांग लोगों की है। साथ में जिस तरह से आपदा लगातार हर 10-11 साल में आ रही है कोसी नदी द्वारा, उसमें भी सरकार को सोचना होगा कि क्या इसमें उपाय किए जाएं, क्योंकि कोसी नदी का जो अपर कोसी का जो रिवर बेड है वो काफ़ी ऊंचा हो चुका है, जिसके कारण ये आपदाएं होती हैं। तो यहाँ पर चुगान कराना भी एक ऑप्शन हो सकता है, जिससे इसका रिवर बेड जो है नीचे बैठे। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। नीति घाटी में हुई भारी बारिश के बाद नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हाईवे से मुख्य बाजारों की तरफ आ रहे हैं। नीति घाटी का बाजार जोशीमठ है। जरूरतमंद चीजों को खरीदने लोगों को मुख्य बाजार जोशीमठ ही आना पड़ता है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
लगातार 17, 18, 19 तारीख को जो भारी वर्षा हुई उसके कारण काफ़ी क्षति पहुंची हुई और इसमें सीमांत पूरा नेटवर्क सिस्टम बंद हो चुका है, जिसमें कि दूरसंचार और बिजली जैसे समस्या रोड से वंचित हो गए, सभी लोग स्टॉप हो चुका है और काफ़ी समस्याएं हैं। जिस सरदार के पास से लेकर तमाम हर 1 किलोमीटर में रोड ध्वस्त हुआ है और शासन प्रशासन हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। आने वाले भविष्य पिथौरागढ़ का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहां तक कि 50 से ज्यादा आंतरिक रोड भी बंद हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर की मदद से हल्द्वानी पहुंचाया जा रहा है। आज 2 बीमार बच्चों के साथ एक प्रेग्नेंट महिला को हायर सेंटर भेजा गया। साथ ही सीएम पुष्कर धामी की मां को भी हेलीकॉप्टर से ही हल्द्वानी भेजा गया। सीएम धामी की मां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव हड़खोला आई थी, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वापसी उनकी नहीं हो पा रही थी। उसके थ्रू हमने एक मेडिकल इमरजेंसी जिसमें एक रिसेंटली डिलीवरी वाला केस था उसको हम लोगों ने टीजम से कवर किया। उसके बाद में हम लोगों के ऑपरेशंस चल में जो डेड बॉडीज़ के लिए हम लोगों ने जो टीम्स भेजी, पोस्टमार्टम टीम्स, वो हम लोगों ने भेजी और फाइनली तेदांग से स्ट्रैंडेड लोगों को हम लोग ला रहे हैं। और नैनीताल की आपदा में लोगों ने न सिर्फ अपनों को खोया है बल्कि बेजुबानों के साथ खेत खलिहानों को भी बह गए हैं। लोग अब भी उन नज़ारों को देखकर डरे हुए हैं। अब संकट जीवन पर आने लगा है। में सब कुछ गंवाने के बाद रामगढ़ की दीपा अब भी अपने घर को तलाश रही हैं। 3 दिन पहले जो घर आसरा था वो आपदा में बह गया। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि इस इलाके के लोगों के खेत खलिहान, बागान से लेकर जमीन जानवर और जीवन की कमाई पानी में बह गई। खाने पीने से लेकर रहने की दिक्कतों के बीच कुछ आपदा से प्रभावित लोग नाते रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हैं, लेकिन आपदा के मंजर को याद कर अब भी लोगों में दहशत है। कुछ नहीं है, कपड़े सपड़े बर्तन सर्तन कुछ नहीं है सर, खाली ऐसे रोते रोते रह रहे हैं। इधर उधर भटके छोटे छोटे बच्चे हैं। कारोबार चौपट हो चुका है, इसी के जीवन यापन हम इसी से करते थे। खेती बाड़ी चौपट है, गाय बच्चियाँ गौशाले से ही साफ हैं, तो आदमी क्या करेगा ऐसे में? अपने प्राण बचाने मुश्किल है, कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है। दरअसल आसमानी आफत में नैनीताल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो रामगढ़ और खैरना में आपदा ने तांडव मचाया। कई लोगों की मौत इस आपदा में हो गई। मकान दुकान के साथ सड़कों को भी इन इलाकों में खासा नुकसान हुआ है। हालांकि आपदा पीड़ितों के दर्द को कम करने के लिए सरकार मरहम तो लगा रही है, पर तत्काल मदद कैसे मिले इसकी चिंता भी बनने लगी है। केंद्र सरकार के नॉलेज में सारी चीज़ें हैं, परंतु आंगन बनने में जो हमारे हैंड्स हैं वो कम हैं। तो लगे हुए हैं, पटवारी लगे हैं, लेखपाल लगे हैं, जहाँ जो जैसे थे वैसे लगे हैं। मैं समझता हूँ 2-3 दिन में पूरे आंगन आ जाएंगे। आपदा में अपना सब कुछ गंवाने के बाद अब पीड़ितों को सिर्फ मदद का इंतजार है, जो इनके जख्मों पर मरहम का काम कर सकती है। आसमानी आफत ने जिस तरह से नैनीताल में तांडव मचाया है, उससे अब सरकार के आगे चुनौती खड़ी हो गई है कि वो रिस्टोरेशन की कार्रवाई करें। हालांकि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के लिए आर्थिक मदद जारी करनी होगी, ताकि स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको मदद मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। आपदा में नैनीताल जिले में अब तक 120 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने प्रारंभिक नुकसान का आकलन बनाकर सरकार को भेजा है। नैनीताल के रामगढ़ और कैंची धाम, खैरना और ओखलकांडा धारी में आपदा ने भारी तबाही मचाई है। सड़क, सिंचाई, नहर, पेयजल, खेत, बागान के साथ राज्य के परिसंपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। डीएम ने कहा है कि मौसम अब साफ हुआ है, अब पुनर्निर्माण का काम होना है, उसको पूरा करना चुनौती से कम नहीं है। तो देखिए, जितनी संपत्तियां, परिसंपत्तियों की बात थी, तो उसमें जो भी हम लोगों ने असेसमेंट कराया है पूरे जनपद में, लगभग 120 करोड़ की संपत्तियों का नुकसान हमें हुआ है। तो इसमें सूचना हम लोगों ने शासन में भेज दी है और कृषि के उसमें और उद्यान विभाग ने जो हमें असेसमेंट अभी तक अपना दिया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप देख रहे हैं आपदा के किस तरह के निशानात अभी भी नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर लौटते हैं कुछ ही पलों में।